बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर से जुड़ रहे चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव आ गया है। बांग्लादेश अपने यहां हिंदुओं की सुरक्षा देने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वहां की सरकार की इस नाकामी को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हिंदुओं को सुरक्षा देने की अपील से भी समझा जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदुओं को ही बांटने में जुटी हुई है। बांग्लादेश की नई चाल, हिंदुओं को बांट रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश अब हिंदुओं को बांटने की चाल चल रहा है। ये दो तस्वीरें हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार हिंदुओं को बांट रही है। सुबह सुबह दो घटनाएं एक के बाद एक हुई। पहले इस्कॉन बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि सोमवार को गिरफ्तार किए गए चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के प्रवक्ता नहीं है और इसलिए उन्होंने जो कहा उसकी जिम्मेदारी इस्कॉन बांग्लादेश की नहीं है। इसके कुछ ही देर बाद बांग्लादेश हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस्कॉन पर बैन नहीं लगाएगा। उसने कहा कि अधिकारियों ने जरूरी कदम उठा लिए हैं और अब इस्कॉन की गतिविधियों पर बांग्लादेश में पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि बांग्लादेश इस्कॉन ने ऐसा क्या यूनुस सरकार के दबाव में किया? क्या यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की इकलौती और सबसे बड़ी आवाज को दबाना चाहती है? पूरी क्रोनोलॉजी देखिए तो ऐसा ही लगता है। यूनुस सरकार ने सोमवार को चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिर 2 बार उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। उन्हें जेल भेजते समय चटगांव कोर्ट में पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया, जिसमें एक वकील की मौत हो गई। इसी का हवाला देकर बांग्लादेश हाईकोर्ट में एक वकील ने इस्कॉन को बैन करने की अर्जी लगा दी। बुधवार को अर्जी दायर हुई और गुरुवार सुबह फैसला आना था। इससे पहले ही इस्कॉन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिन्मय कृष्णदास से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के सन्यासी हैं। वो चटगांव में इस्कॉन के पुंडरीक धाम के प्रमुख हैं और चटगांव में ही उन्होंने 25 अक्टूबर को हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के विरोध में रैली की थी। बांग्लादेश सरकार ने इसी रैली में अपने देश के झंडे के अपमान को लेकर चिन्मय प्रभु के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया। लेकिन आप चिन्मय कृष्णदास के मंच से लेकर इस रैली की तस्वीरों पर गौर कीजिए। इस्कॉन के भगवा झंडे के साथ ही बांग्लादेश का झंडा हिंदुओं ने अपने माथे पर बांध रखा है। उन्हें सम्मान से लहरा रहे हैं। ऐसे में झंडा सिर्फ बहाना नजर आता है। बांग्लादेश को असल तकलीफ इस अथाह जनसैलाब से है, जो चिन्मय कृष्णदास की एक आवाज पर बांग्लादेश में शहर शहर उमड़ पड़ता है। और इसलिए बांग्लादेश ने जब चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया तो उसकी नीयत पर सवाल उठने लगे। It's so inhuman to see what is happening in Bangladesh against the minorities. I mean, by no standard, this can be acceptable by anybody, either the government or the public. And everyone has a right to protest in a democracy. You can't silence the voice of people who are standing up for their community, especially Hindu priest. He is not affiliated to any political party. He is there to uplift people's spirit, help them out when they are in need. He is the moral and spiritual guide of. अभी बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि उसने इस्कॉन पर बैन की तैयारी कर ली। अब जिस तरह इस्कॉन ने चिन्मय दास से दूरी बनाई है, उससे ये शक और पुख्ता हो गया है कि हिंदुओं को बांटने और उनकी आवाज को दबाने में बांग्लादेश सरकार जुट गई है। यूनुस सरकार का 5 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों में जा चुका है। 17 करोड़ की आबादी वाले देश में हिंदू 8% भी नहीं है, लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इन हमलों के खिलाफ हिंदुओं की एकजुटता तब दिखी जब चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में शहर शहर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। मौलवी बाजार में ये नारे गूंज रहे थे तो चटगांव और कॉक्स बाजार में हिंदू शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे।
लेकिन ना तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार को हिंदुओं की ये एकजुटता हजम हुई और ना कट्टरपंथियों को। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमले किए। कुछ दिनों पहले कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ढाका में इस्कॉन को बैन करने और इस्कॉन के श्रद्धालुओं का नरसंहार करने की धमकी दे रहा था, लेकिन यूनुस सरकार ने इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके उलट हिंदुओं की आवाज उठाने वाले चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को चिन्मय कृष्णदास की जमानत के लिए तीसरी अर्जी डाली जाएगी। क्या बांग्लादेश में उन्हें न्याय मिलेगा या यूनुस सरकार हिंदुओं पर जुल्म जारी रखेगी? पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश पर अब टिकी हुई है। आज तक ब्यूरो।